हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्राइवरी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स अभी 10 होते हैं, हम इस वाले में 5 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं रेस्ट 5 डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आपका सबसे पहले हम जो कंसेप्ट की बात करते हैं, कंसेप्ट जिसको लेकर के हम अपना बिजनेस करते हैं, वो चीजें हमें एक तरीके से फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपका ये होता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर बोथ सेपरेट एंटिटी होते हैं। बिजनेस एंड बिजनेस ओनर्स आर बोथ सेपरेट एंटिटी। जो भी आपकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी, बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो ये हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस अपने आप में एक डिफरेंट एंटिटी है। ओके, सेकेंड है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपका ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिसमें मनी के थ्रू ही आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें मनी आपका इन्वॉल्व है। अगर आपका मनी इन्वॉल्व नहीं है तो आपकी वो वाली ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। थर्ड आपका कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी हम कोई बिजनेस खोलते हैं तो वो हम इंडेफिनेट पीरियड के लिए खोलते हैं। कभी भी ये डिसाइड नहीं करते कि 5 साल बिजनेस चलाएंगे, 5 साल बाद बंद कर देंगे, तो सारे अकाउंट्स जो है वो हम 5 साल बाद बनाएंगे, ऐसे नहीं होता है। बिजनेस हमेशा इंडेफिनेट पीरियड के लिए ही चलता है। तो इसीलिए बिजनेस के जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ताकि हमारे को रेगुलर उसकी परफॉर्मेंस, रेगुलर उसको एनालाइज करने के लिए एक डेटा मिलता रहे, एक डॉक्यूमेंट मिलता रहे। ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आपका अकाउंटिंग कंसर्न से ही जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, तो वो हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड हो गया कि हम अप्रैल से लेके मार्च तक की पूरी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हर ईयर की अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। बाकी तो हमारे डे टू डे बेसिस पे जर्नल्स बनते ही रहते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका द कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट आपका ये कहता है, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कोई असेट खरीदी है तो असेट रिकॉर्ड तो होगी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही, जिस पे आपने उसे खरीदा है, लेकिन आपको सिस्टमैटिक वे में आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। जो भी आपने उसमें रिटर्न डाउन वैल्यू लिया है या फिक्स्ड डेप्रिसिएशन वैल्यू ली है, आप जो भी उसमें मेथड ले रहे हैं, आपको उसके हिसाब से उसमें डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, ताकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट के साथ आप चले। ऐसा नहीं कि आज अगर आपने 1 लाख की असेट खरीदी है, 1 लाख का प्लान खरीदा है और वो आपके प्रोडक्शन में इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, और आप 5 इयर्स बाद भी उसको 1 लाख का ही उसको 1 लाख की ही कॉस्टिंग के साथ देख रहे हैं, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसके 5 साल में उसने यूज हुआ है, उसका वियर एंड टीयर हुआ है, तो हमें उसमें डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। तो हमें हमेशा ट्रू कॉस्ट पे या एक्चुअल कॉस्ट पे ही हमें अपने अकाउंट्स को लेकर के चलना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है वो एग्जैक्ट और एक्चुअल हमें मिल सके। तो इसीलिए ये सारे कंसेप्ट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम जब अकाउंटिंग करें या अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब हम अकाउंट्स मेंटेन करें, तो हमारे पास सब कुछ ओरिजिनल ट्रू हो, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सही और गलत का जो एक डेफिनेशन है ना, वो हमारे कंसेप्ट में एक तरीके से छुपाई गई है। तो इसीलिए हमें ये सारे कंसेप्ट फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो ये हमारे 5 कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे 5 कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको इन 5 कंसेप्ट में से किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो या कोई भी टॉपिक हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।